हाय गाइस, वेलकम टू सीको हब। आज के टॉपिक में हम फाइनली आ चुके हैं अपने फाइनल एंड लास्ट सेगमेंट में, है ना। पार्ट 3 ऑफ आईपीसेक इंटरव्यू क्वेश्चंस, राइट। तो इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इसमें कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो मतलब अ, थोड़े ट्रिकी तो लगते हैं बट ये मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये बताता है कि आपके बेसिक्स कितने क्लियर हैं एंड हाउ वेल यू अंडरस्टैंड एंड हाउ हैव यू वर्कड इन आईपीसेक, ठीक है। एक दो तो थ्योरेटिकल है बट ये बहुत बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन यार, थोड़े ट्रिकी पड़ जाते हैं कई कभार। आप अगर न्यू कमर हो, है ना, 2-3 इयर्स एक्सपीरियंस टाइप हो, तो उसके उस हिसाब से बहुत बढ़िया है ये, ठीक है। तो पहला है, वेयर डू वी यूज मेन मोड एंड वेयर डू वी यूज अग्रेसिव मोड इन आईपीसेक वीपीएन। तो देखो यार, मेन मोड हम सबको याद है कि 6 मैसेज होते थे, ठीक है। पेयर्स में अगर बांटेंगे तो पेयर्स में हम क्या बोलते थे, ठीक है। पहला, ठीक है, एसएस एसएस नेगोशिएट हुए हैं, ठीक है, ठीक है, एसएस बोल लो, ठीक है। दूसरा हम बोलते हैं की नॉन्स, ठीक है, आइडेंटिटी हैश, करेक्ट। ये थे 3 पेयर। अग्रेसिव में क्या था, पहला मैसेज सारे पेलोड्स चले गए, इसमें की भी चलेगी, नॉन्स भी चलेगी, आइडेंटिटी हैश सब चला गया, ठीक है। दूसरा, करेक्ट, गया है, आया नहीं है, ठीक है, गया और सेम पैकेट वहां से आएगा, करेक्ट, ऑथ रिक्वेस्ट के साथ। लास्ट में हम लोग एक्नॉलेजमेंट करेंगे और उसका एक हैश जो मांग रहा है वो ऑथ का, बेसिकली ऑथ की उसकी रिक्वेस्ट को हम एक्नॉलेज कर देंगे, बोल देंगे कि ठीक है भाई, हो गया, करेक्ट। यही होता है, ठीक है ना। और ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट आती है ना बेसिकली, इसमें इसमें ऑथ रिक्वेस्ट आती है, इसमें हमने हैश भेज के एक्नॉलेज कर दिया, हो गया ऑथेंटिकेशन, टनल स्टैब्लिश हो गया। तो ये समझो कि ये छोटा है बड़ा है, सारे पैकेट इसमें चले गए, यहाँ दोनों में ही अलग अलग से नहीं भेजने पड़े, पेयर बच गया, इसको हटा देते हैं। तो तुम्हें ये याद रखने की ज़रूरत है कि कोई पूछे ना कि कहाँ यूज़ करते हैं मेन मोड और कहाँ अग्रेसिव यूज़ करते हैं। मेन मोड वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ स्टैटिक आईपी होती है, ठीक है। ये यूज़ करोगे डायनेमिक आईपी के लिए। अब जैसे पहले पहले तुमने पैकेट भेजा तो ये तो क्लियर टेक्स्ट में गया ना आईपी एड्रेस, इनक्रिप्शन तो हुआ नहीं, इनक्रिप्शन तो इसमें जाके होगा जब पूरे वो हो चुके हैं, ऑथ हो चुका है, तो इनक्रिप्शन तो बाद में जाके होता है, तो यहाँ तो होगा नहीं। और मेन में क्या हुआ था, फिफ्थ और सिक्स मैसेज से पहले दो में नहीं हुआ था, पेयर में फिफ्थ और सिक्स से इनक्रिप्शन शुरू हो गया था, उसी में आइडेंटिटी और हैश जाता था, करेक्ट, तो वो सिक्योर होके जाता था, करेक्ट। अभी इसमें सिक्योर नहीं है, क्लियर टेक्स्ट है ये, और पहले ही मैसेज में अपनी आइडेंटिटी आईपी एड्रेस बोल दो, डोमेन बोल दो, आईडी बोल दो, है ना, यूजर आईडी, उससे आप ऑथेंटिकेट कर लेते हो, ठीक है। तो अग्रेसिव बोल सकते हो कि फॉर फास्टर कनेक्शन, ठीक है, वेर एवर वी यूज, इतना बोल दोगे ना वो समझ जाएगा इंटरव्यूअर। स्टैटिक आईपी के लिए मेन मोड, डायनेमिक के लिए अग्रेसिव, है ना। फॉर मोर सिक्योर कनेक्शन स्टैटिक जाते हैं, फॉर लेस सिक्योर अग्रेसिव जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि आईपी क्लियर टेक्स्ट जाती है, करेक्ट। और क्या बोल सकते हो, और बोल सकते हो कि हम आईपी, ये क्या कहते हैं, मेन मोड वहां प्रेफर करते हैं, वहां पे जहाँ पे हमें मतलब यूजर की आइडेंटिटी सिक्योर चाहिए होती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म स्टेबल कनेक्शंस के लिए, ठीक है। और अग्रेसिव यहाँ यूज करते हैं जहाँ पे मतलब क्या, शॉर्ट लिव्ड कनेक्शंस होते हैं ना, कि रैंडमली आपने किसी के साथ कनेक्शन बना लिया, रैंडम मतलब बनता बनता रहे टूटता रहे टाइप, एक साइट है मेन, वहां से छोटी छोटी साइट्स वाले एक्सेस कर रहे हैं, क्लिक मतलब बार बार बिना उसके। यहाँ पे स्टैटिक आईपी ले रखी है, छोटी कंपनी है, यहाँ पे आपने डायनेमिक आईपी है, पैसे नहीं दे रखे, ठीक है। तो अभी जो इसमें कनेक्ट करो, अपना कनेक्शन लो, डेटा करो खत्म, मतलब डेटा ट्रावर्स करो, खत्म तुम्हारा काम, ठीक है। पर मेजरली वो इंटरव्यूअर जो सुनना चाहता है ना तुमसे, वो है स्टैटिक और डायनेमिक आईपी का और क्लियर टेक्स्ट का, ठीक है भाई। दूसरा सवाल, आई होप देख लिया ना, बहुत इजी है ये याद रखना, ठीक है। सिक्योर, लेस सिक्योर, ठीक है, ये भी लिख देते हैं। फिर व्हेन डज एनक्रिप्शन रियली स्टार्ट इन आईपीसेक वीपीएन प्रोसेस। अब पूछोगे ये कहाँ है, मेन का पूछ रहे हो अग्रेसिव का पूछ रहे हो, वो बोलेगा मेन, अग्रेसिव में तो तुमको पता है थर्ड में ही होगा, थर्ड या थर्ड के बाद, ठीक है। अब
मेन का पूछ रहा है, मेनली मेन में पूछा जाता है, मेन मोड में। अब मेन मोड में कहाँ होता है? मेन मोड में क्या बोला था मैंने? पहला एसेस गए, ठीक, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर की और नॉन्स। नॉन्स किस लिए बताया था? नॉन्स किस लिए होता है? रैंडम वैल्यू होती है ना, कि की तो गेस कर लेगा, नॉन्स थोड़ी गेस करेगा। करेक्ट, ये हर जगह सिक्योरिटी में एसएसएल हर जगह यूज होता है। तीसरा क्या था? आइडेंटिटी हैश, आईडी हैश। अब यहाँ से ध्यान से देखो, की कहाँ बन चुकी है? यहाँ बन चुकी है ना, तो इनक्रिप्शन कहाँ है? जब की बन चुकी है तो इनक्रिप्शन शुरू हो जाएगा ना, यहाँ पे जितना भी पैकेट है इनक्रिप्ट होके जाएगा, नहीं जाएगा? जाएगा ना यहाँ से। तो कहाँ से शुरू होगा encryption? When does the encryption really start? Fifth and sixth IPsec मैसेज, ठीक। ये बताना है उसको। पहले पूछोगे कौन से मोड की बात कर रहे हो भाई आप, वो 100% मेन मोड ही बोलेगा। अगर ऐसे बोलता तो थर्ड मैसेज बोल देना क्योंकि सब कुछ हो चुका है। फिर बोलेगा ऑथ नहीं हुआ था। कह रहा ऑथ तो रिक्वेस्ट गई थी ना, वो तो चली जाएगी, बट थर्ड एंड आफ्टर थर्ड वो हो जाता है। और मेन मोड में फिफ्थ एंड सिक्स मैसेज एनक्रिप्टेड जाते हैं। तभी आप जब भी अपना कभी वायरशॉक खोल के देखोगे ना, उसमें देखोगे फिफ्थ एंड सिक्स मैसेज में जाएगा एनक्रिप्टेड डेटा, आईपी नहीं दिखेगी, ना आईडी दिखेगी, ना डोम, मतलब आइडेंटिटी और हैश होता है ना, आइडेंटिटी का मतलब सिर्फ आईपी एड्रेस नहीं होता, उसका डोमेन नेम भी हो सकता है, आईडी उसे यूनिक आईडी होती है, वो भी हो सकती है। ठीक है, वही एग्जैक्टली यूनिक आईडी हम अग्रेसिव में यूज करते हैं, समझ गए, ऑथेंटिकेट करने के लिए। तो वो लॉजिक होता है। फिर है इफ देर इज अ नैट डिवाइस इन द आईपीसेक फ्लो, ठीक है, इन विच पार्ट ऑफ द आईपीसेक वीपीएन वी एक्चुअली स्टार्ट नेटिंग। फिर पूछोगे कि किसकी बात कर रहे हैं आप नेटिंग में, मेन में कि क्विक में? तो बोलेगा मेन में। ये भी मेन का ही क्वेश्चन है, मेन मोड का क्वेश्चन है। अब वापस बनाते हैं। तो पहले मैसेज में क्या जाता है, पहले दूसरे में नैट के हिसाब से नैट टी चेक होता है कि ऑन है कि नहीं है, दोनों तरफ, दोनों तरफ ऑन है तो नैट टी चल गया। दूसरे मैसेज में नैट डिस्कवरी जाता है कि भाई बीच में चेक कर लें कि कोई डिवाइस नैट डिस्क वो तो नहीं कर रही, कोई डिवाइस बीच में नैट तो नहीं कर रही। अब ये इन्फॉर्मेशन भी चली गई, ठीक है। नैट डिस्कवरी आपने चेक कर लिया कि ऑन है कि नहीं है, ठीक है। अब नैट डिस्कवरी भी हो गया। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद एक्चुअल नेटिंग स्टार्ट होती है। अगर नेटिंग है तो यूडीपी पोर्ट 4500 से आप पैकेट इनकैप्सुलेट करके भेजोगे, ठीक। तो नेटिंग कहाँ स्टार्ट हुई? मेन में। ये भी फिफ्थ एंड सिक्स्थ पे ही हुई, करेक्ट, सिंपल। पहले दो में आपने चेक किया कि हम नेटिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दूसरे दो में चेक किया कि भाई बीच में कोई डिवाइस तो ऐसा नहीं है कि नेट कर रही हो, ठीक है। फिर आप चेक करोगे कि क्या कहते हैं एग्जैक्टली उसके बाद अब पता चल गया कि हम भी कर रहे हैं, बीच में कोई डिवाइस भी कर रही है, वाइस वर्सा जो भी है, तो आप पैकेट को इनकैप्सुलेट करके भेजोगे 4500 में, ताकि मेरा पैकेट ड्रॉप ना हो जाए, समझ गए? तो ये हो गया लॉजिक, सिंपल सा, ठीक है। अब चलो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। इस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, नेट डिस्कवरी पे, कि एक्सक्यूज मी, कि नेट डिस्कवरी एक्चुअली चलता कैसे है, ठीक है। अब मतलब उसकी भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, जैसे पाथ एमटीयू डिस्कवरी होता है, ठीक है, वैसे ही नेट डिस्कवरी पैकेट होता है, नेट डी, ठीक है। अब वो जेन्युइनली काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो ना गिरे, मतलब क्या कहते हैं, पैकेट्स ना ड्रॉप हो जाए बीच में, करेक्ट। तो ये तो क्लियर है। अब करेक्ट, अब हम बढ़ेंगे आगे। ये लग बहुत सिंपल क्वेश्चन रहे हैं, छोटे छोटे, बट इंटरव्यू में फंसते हैं बहुत बंदे, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना इस पर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आई के वी वन एंड आई के वी टू? ठीक है, आई के वी वन इंटरनेट की एक्सचेंज वर्जन वन, इंटरनेट की एक्सचेंज वर्जन टू, अलग अलग मेथड्स हैं। पहले यूज होता था वी वन, अभी भी यूज होता है, बट वी टू मोस्ट प्रेफर्ड है, अभी ज़्यादा यूज होता है वाइडली। जैसे ही वी वन में दो मैसेज एक्सचेंज भी कम होते हैं। जैसे वी वन में तो क्या था, मेन मोड या अग्रेसिव और क्विक। वी टू में अलग होता है, वी टू में दो फेज होते हैं, ठीक है, एक इनेट करके फेज होता है, ठीक है, और दूसरा ऑथ करके फेज होता है, आई के इनेट आई के ऑथ, ठीक है। तो इसमें मैसेज एक्सचेंज भी काफी कम होते हैं, ठीक है। और
तुमसे वो ये सुनना नहीं चाह रहा है, वो कुछ और सुनना चाह रहा है, जो मैं बताता हूँ। ठीक है, एक तो मैसेज एक्सचेंज कम होते हैं, ठीक है, IKE-V1 और IKE-V2 के बीच में। ठीक है, और ये ओल्डर प्रोटोकॉल है V1, वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, V2 इज अ बिट सिंपलर। ठीक है, मैसेज भी कम है, ट्रबल शूटिंग के लिए भी आसान है एक तरीके से। ठीक है, और V2 मोर एफिशिएंट है। ठीक है, सिंस नया है ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, फिर बेसिकली ये कह सकते हैं कि V2 में ना एक और वो है, क्या कहते हैं, फीचर जो मेरे को बहुत बढ़िया लगता है V2 में। ये है कि V2 ना रिमोट डिवाइसेस के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, क्योंकि इसका जो नेट मैकेनिज्म होता है ना, वो बहुत एफिशिएंट होता है। अब नेट भी कैसे चलता है, मूबिक करके एक सर्विस होती है। ठीक है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, बट मैं एक और वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, IPsec में जितना मुझे याद है हमने डिस्कस किया था मूबिक करके। कोई नहीं, हम वापस से डिस्कस कर लेंगे। तो क्या होता है, उसका थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू V1। तो ये बोल सकते हो कि मोबाइल डिवाइसेस होती हैं, है ना, और जैसे नेटवर्क चेंजेस बार बार होते हैं, तो वो आपको हेल्प करेगा, ज़्यादा डिस्कनेक्शन कम होगा। जैसे डेटा रोमिंग कर रहे हो, एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क में जाते हो ना, वैसे तो वो रिकनेक्ट वगैरह जल्दी होता है, बहुत सीमलेस होता है। ठीक है, तो V2 इस परफॉर्मेंस में, इस चीज़ में बेटर होता है। समझ गए, इन तीन चार चीज़ों में, कि आप कह सकते हो कि पहला, V1 इज ओल्डर प्रोटोकॉल, सिक्योर ज़्यादा है V2 क्योंकि नया है। ठीक है, कम मैसेज होते हैं तो इजी टू ट्रबल शूट है V2। ठीक है, रिमोट डिवाइसेस के लिए V2 ज़्यादा बेटर है। ठीक, और बस इतना ही है, सिक्योरिटी के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, PFS के हिसाब से भी V2 थोड़ा ज़्यादा सिक्योर है। करेक्ट, नॉट मच, बट हाँ ये देखना, तुम्हें चीज़ें देखनी पड़ेंगी। V2 का फ्लो हम एक और वीडियो बनाएंगे V2 पे, तो उससे थोड़ा टॉप चीज़ें क्लियर होंगी। नाउ लेट्स कम टू सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें इंटरव्यूअर को मजा आता है, वो देखना चाहते हैं आपका दिमाग चलता कैसे है ट्रबल शूटिंग में। ठीक है, वो पूछना है कॉमन इश्यूज जो डिस्कनेक्शन के होते हैं, है ना। IPsec VPN भाई बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो तुमने इशू देखे होंगे ये सारे, तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे हिसाब से कि कॉमन इशू क्या हो सकता है ये VPN डिस्कनेक्शन का। ठीक है, अभी तुमसे वो ये नहीं सुनना चाह रहा है कि हाँ यार मतलब ये हो सकता है कि बेसिकली नैट हो रहा हो, ये हो रहा हो, ना ना, तुम जाओ अपना स्टार्टिंग से। ठीक है, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक कॉमन डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो पहले एक बार ना जस्ट फॉर चेकिंग मैं एक ना पिंग करके देखूंगा। वो बोलेगा यार कनेक्ट तो हो ही रहा है, तो पिंग कैसे करेगा, करेगा मैं पिंग -T मारूंगा, कंटिन्यूस पिंग करके देखूंगा कि बीच में डिस्कनेक्शन तो नहीं है, कनेक्टिविटी का इशू तो नहीं है पहला। कहेगा ठीक है, बढ़िया बात कर रहा है कि बीच में सिर्फ VPN की बात नहीं है ना, VPN तो दो के बीच में टनल बना रहा है, बीच में नेट राउटिंग डिवाइसेस तो है ही, उसके ऊपर सिक्योर टनल बन रहा है। कह रहा है ठीक है, बीच में कहीं डिस्कनेक्ट हो रहा तो वो भी दिक्कत हो सकती है ना। ठीक है, बढ़िया, गुड 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 थिंकिंग। फिर फिर मैं देखूंगा कि दोनों तरफ ना ये क्या बोलते हैं, ऐसे सेम है कि नहीं है। ऐसे मतलब मैं क्रिप्टोग्राफी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एल्गोरिदम, एल्गोरिदम सेम है कि नहीं है, कि यार वो बंद तो हो रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। कह रहा कई बार हो सकता है कि बन जाता है ना, ऐसे ट्रांसफर हो जाता है, फिर वो बीच में ही ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो मुझे वो चेक करना है, वो भी कर सकते हो, गुड। फिर आगे बढ़े, बोला अच्छा इसके बाद क्या करोगे। फिर मैं नैट देखूंगा कि मैं फ्लो बाय फ्लो जा रहा हूँ, एस ये गए, एस से हुए, उसके बाद इसमें ही तो नैट टी गया ना, दोनों साइड देखूंगा नैट टी और नैट, मतलब नैट टी ऑन है कि नहीं है, और बेसिकली नैट रिलेटेड कोई इश्यूज तो नहीं है। कह रहा ये कैसे चेक करोगे नैट रिलेटेड इश्यूज है कि नहीं है। कह रहा नैट ट्रेवर्सल मैंने चेक कर लिया कि है कि नहीं है बीच में। ठीक है, और उसके बाद जो नैट डिस्कवरी जाता है, ठीक है, यहाँ पे पहले तो मैं चेक करूंगा दोनों साइड नेट टी ऑन है कि नहीं है। ऑफ होगा तो दोनों साइड पे होगा, ठीक है, ऑन है तो दोनों साइड पे होगा। अब नेट डिस्कवरी होने के बाद मैं देखूंगा कि बीच में कोई डिवाइस नेट तो नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो वहां पे वो वाला पोर्ट बाय डिफॉल्ट में एक बार अलाउ करके देखूंगा 4500। ठीक है, तो ये हो गया। फिर मैं बीच में फायरवॉल होते हैं, फायरवॉल पे चेक करूंगा। कहेगा आपने मोस्ट कॉमन इश्यूज क्या देखे हैं, कह रहे ये तो आपने ट्रबल शूटिंग का पार्ट हो गया, फायरवॉल पे आप पोर्ट्स वगैरह ACL सब देख लोगे। ठीक है, मोस्ट कॉमन इश्यूज क्या देखे हैं इन सब के, तो आप बोलोगे मोस्ट कॉमन इश्यूज ना मैंने मोस्टली कॉन्फ़िगरेशन के देखे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने कॉन्फ़िगरेशन के देखे हैं। ठीक है, दूसरा मैंने बीच में नेटवर्क इश्यूज के देखे हैं।
तीसरा अगर क्लाउड पे है ना, तो क्लाउड पे भी मैंने कई बार क्लाउड सर्विसेज की वजह से इसको बार बार ड्रॉप होते हुए देखा है। ठीक है, दैट। और मोस्टली मैंने जितना भी देखा है ये कॉन्फ़िग की वजह से होता है। चौथा, ये बहुत प्यारी चीज़ है, ये तुम ना थोड़ा अगर एक्सपीरियंस वाले बंदे हो समझेंगे। ठीक है, मैंने स्पेस की वजह से भी डिस्कनेक्ट होते हुए देखा है। स्पेस मतलब मेमोरी, मेमोरी या डिस्क। ठीक है, कह रहा है ऐसे कैसे, कह रहा टनल बन जाता है, स्पेस क्लियर हो चुकी है, पर जैसी स्पेस फुल होती है पैकेट ट्रांसफर नहीं हो पा रहे, प्रोसेस नहीं हो पा रहे, इस वजह से ड्रॉप हो जाता है। और एक और चीज़, और एक और चीज़, सीपीयू। जैसे मेरा सीपीयू हाई था, मेरे पैकेट प्रोसेस ही नहीं हो पा रहे, यहाँ रुके हुए हैं बफर में, तो टनल बार बार उस चक्कर में ड्रॉप हो जाता है। सीपीयू हाई होता है वो सर्विसेज बंद कर देता है। वो सबसे इजी एग्जांपल आईपीसेक जो है, यूजुअली आईपीसेक डी सर्विस होती है, केएमपी होती है। ठीक है, वो ड्रॉप हो रही है बार बार, तो टनल सारे ड्रॉप हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता है इससे बेटर कोई एग्जांपल होंगे इंटरव्यू उसके लिए। ठीक है, तो ये सब बहुत सिंपल सिंपल वो हैं, क्या कहते हैं, क्वेश्चंस, जिनको आप मतलब थोड़ा काम कर लोगे ना तो ये सब चीज़ों से रिलेट कर पाओगे। सो राइट बिफोर द इंटरव्यू जस्ट एक बार जस्ट गिव दिस थिंग्स अ लुक, है ना, तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। समझ रहे हो ना, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। और ना नॉट जस्ट बिकॉज बिफोर इंटरव्यू आप काम करने जा रहे हो, कुछ ट्रबल शूट करो याद नहीं आ रहा, ये चीज़ देख ली। क्योंकि मेरे को भी ना अराउंड थ्री थ्री इयर्स इनटू द जॉब एक बार ना ये स्पेस का इशू आया था, हम सब कुछ कर चुके थे, फिर एक सीनियर आता, वो कहता स्पेस देखिए एक बार जरा, देखा तो स्पेस बिल्कुल खत्म थी, जैसे क्लियर किया चल गया सब। ठीक है, और सीपीयू वगैरह तो चलो हम देखते ही हैं, सीपीयू मेमोरी है ना, ये सब देखते ही हैं हम, राइट, क्योंकि बहुत सारे टनल्स होते हैं यार, प्रोडक्शन डिवाइस होती है, सिर्फ वीपीएन थोड़ी बन रहा है, आईपीएसएक, एसएसएल, वेब फिल्टरिंग, है ना, एसीएल्स, फलाना ढिमकाना, हजारों चीजें होती हैं, है ना, ईमेल सिक्योरिटी, तो वो वाली चीज होती है। दिस इज एनीवे अ गुड गुड थिंग फॉर एक्सपीरियंस फोक्स। ठीक है, और कोई डाउट्स वगैरह हो तो डेफिनेटली मेरे को चैट में बताना। ठीक है, थैंक यू गाइस।